तो क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन, यानी मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और ये क्या है कि चिकने नत तल पर वस्तु की गति। अब इसके लिए हम लेते हैं कि एक पहला कंडीशन लेते हैं। हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना है। और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास जो होता है m है। अब इस ब्लॉक पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अगर एफबीडी बनाएँ, एफबीडी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है, तो फर्स्ट पार्ट में एफबीडी बनाना हम लोग सीख लिए थे। अब इंक्लाइंड प्लेन में एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो ये है, अब इस पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो वेट काम कर रहा है इस एम और जी डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो नॉर्मल है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। जो ये वेट होता है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक जो होता है नॉर्मल होता है और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू प्लेन, प्लेन के अनुदिश होता है। अब यहाँ पे देखें तो जितना इंक्लाइन प्लेन का स्लोप होता है उतना ही इसमें भी स्लोप होता है थीटा। इसको हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं आसानी से। अगर इस ग्रीन वाली एरो को हम इसके करीब माने तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ से, या अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो एक यहाँ पे अगर इसको हम बढ़ाएं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ये इजीली हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो mg है इसके 2 कंपोनेंट हुए। एक जो हो गया नॉर्मल है mg cos थीटा। ये जो होता है कि बॉडी के जो ब्लॉक है उसके वेट को संतुलित करता है, और दूसरा होता है mg sin थीटा। अब ये मोशन mg sin थीटा इस ब्लॉक को डाउनवर्ड खींच रहा है, तो मोशन जो ब्लॉक का होगा डाउनवर्ड होगा। और यहाँ पे एक्सीलरेशन मान लेते हैं ये। तो फिर इफेक्टिव फोर्स हमारा mg sin थीटा हुआ, और ये होगा मास टाइम एक्सीलरेशन, ये कैंसिल होगा। तो ए इक्वल टू मिल जाएगा जी sin थीटा। यहाँ पे ओनली एक्सीलरेशन ही दिख रहा है, क्यों एक्सीलरेशन ही पूछ सकता है। ये कंडीशन हुआ एसिलेशन। अब एसिलेशन फाइंड करने का एक ट्रिक होगा हम लोगों का, आगे चलेंगे जहां पे कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां पे ये ट्रिक इजीली आसानी से लग जाएगा। एफ नेट अपॉन टोटल मास, ये हमको ले लेना है, एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो एफ नेट मतलब इस पर कौन सा फोर्स है mg sin थीटा, जो मोशन कर रहा है वो नेट लेना है, बाकी को नहीं लेना है। इस तरह से तो mg cos थीटा भी फोर्स है, mg भी फोर्स है, नॉर्मल ये नॉर्मल है वो भी फोर्स है, वो नहीं ले। जो फोर्स मोशन करे, मोशन दे, उस फोर्स को लेना है नेट में। तो यहाँ पे मोशन कौन दे रहा है, mg sin थीटा मोशन दे रहा है, और नेट मास तो एक ही है, ब्लॉक है, m से m कैंसिल हुआ, इक्वल टू मिल गया g sin थीटा। एक्सीलरेशन हमारा मिल जाएगा। अब हमारे पास इसका सेकंड टाइप है, वो है कि अगर ये ब्लॉक किसी घिरनी के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो, तो उस कंडीशन में हम इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे और कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, थीटा एंगल इसका इंक्लिनेशन है, और ये जो होता है ब्लॉक एक घिरनी के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट है। अब इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m1 और इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m2। तो पहले ब्लॉक जो m1 मास है उसका हम एफबीडी बनाए, तो वेट किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। तो वेट नीचे की तरफ का एक्ट किया तो m1 जी। अब इसके 2 फोर्स होंगे, एक तो नॉर्मल हो गया अपवर्ड, और एक जो होता है इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक जो होगा m1 जी, और ये cos यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा, और यहाँ पे थीटा ही बनेगा, और ये होगा वो होगा m1 जी sin थीटा। अब इस ब्लॉक का वेट किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, तो ये हो गया m2 जी। अब एफबीटी जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताए थे कि कैसे टेंशन लेते हैं, तो ये ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट के अवे टेंशन लिया जाता है, तो इसके लिए टेंशन ये हो जाएगा। ये चूंकि स्ट्रिंग एक ही है तो इसमें भी टेंशन यही होगा टी, और ब्लॉक के अवे होगा। अब हमारा एफबीटी कंप्लीट हो गया। हम एक-एक जो बॉडी है उसके इक्वेशन लिखेंगे। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं m1 मास का। तो m1 मास का अब डिपेंड करता है कि m1 m2 में वेट किसका ज्यादा है, किधर मोशन हो रहा है। अगर हम सपोज कर लें कि ये मोशन अगर डाउनवर्ड होता है, इस तरफ मोशन दिखला दें, तो ये होगा, तो ये वाला ऊपर की तरफ
जो ब्लॉक M1 है ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एसिलेशन से। तो अब पहले ब्लॉक का लिए तो T इसको खींच रहा है, इसका अपोज कौन कर रहा है? M1G। तो ये लिख लिया M1G और साइन थीटा इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन, इक्वेशन ले लिए फर्स्ट। अब M2 मास का लेते हैं, तो M2 मास का, तो M2G इसको खींच रहा है, तो M2G माइनस T इफेक्टिव फोर्स हो गया इक्वल टू M2 ये मास टाइम एसिलेशन, इसको हम 2 बना दिए। अब हमको 2 चीज़ कैलकुलेट करना है, एसिलेशन और टेंशन। तो एसिलेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, तो T ने T को मार दिया। अब हमको मिला है M2G माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1A प्लस M2A। तो M A को कॉमन ले लें, तो M1 प्लस M2 ये हो गया। अब यहाँ से G कॉमन दिख रहा है, तो A अगर निकालें तो M2 माइनस M1 सॉरी ये साइन यहाँ छूट रहा है, साइन थीटा इंटू G अपॉन हम ले लेंगे M1 प्लस M। अब आइए डायरेक्ट ट्रिक से आपको बताएं, ट्रिक कैसे लगाएंगे। ट्रिक आपका होगा एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब जो मोशन प्रोड्यूस करते हैं उसको लेना है भाई। तो नेट एक तो M2G एक्सीलरेशन कर रहा है और एक ये, तो नेट फोर्स में M2G इस तरफ और ये M1G इसको इस तरफ ब्लॉक को खींच रहा है और ये डाउनवर्ड और ये इस तरफ डाउनवर्ड। तो M2G M2G को हम ले लें पॉजिटिव, अपोज कौन कर रहा है? M1G। M1G साइन थीटा अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास M1 प्लस M2। लो भाई निकल गया, सिंपली G कॉमन ले लो, तो G कॉमन ले लिए तो आपका यही मिल गया M2 माइनस M1 साइन थीटा G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये तो एसिलेशन हो गया, आप ट्रिक से इजिली पकड़ लेंगे कैसे हमको निकालना है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ये चीज हो गया। अब हमको निकालना है टेंशन, तो टेंशन के लिए टेंशन ना लो भाई, टेंशन आसानी से निकल जाएगा। अब इस T को इधर लाए तो M2 ये को इधर करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेते हैं T बराबर होगा M2G माइनस M2 A। अब A की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो A की वैल्यू M2 माइनस M1 साइन थीटा G अपॉन M1 प्लस M2। तो फिर हम लोगों का T मिल चुका है, T है M2 G माइनस M1 A, यही है M2 G माइनस सॉरी M2 A। यहाँ पे तो अब ये M2 और A की वैल्यू हमको पुट करना है, तो M2G माइनस M2 और यहाँ पे मिल गया है M2 माइनस M1 साइन थीटा और ये ले लिया हमने G और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं M1 प्लस M2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम के लिए, तो M2 और यहाँ पे मिल गया M1 प्लस M2, ये हो गया। G इसमें कॉमन है तो G को हम ले लेते हैं माइनस M2 और ये है M2 माइनस M1 साइन थीटा इंटू G अपान का आ गया M1 प्लस M2। अब M2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ M2 को मल्टीप्लाई करते हैं, G दोनों में कॉमन है तो G को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ मिला M1 M2, ये M2 से M2 मल्टीप्लाई हुआ तो M2 स्क्वायर और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस M2 स्क्वायर और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस M1 M2 साइन थीटा और होल ऑफ G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M2 स्क्वायर से M2 स्क्वायर मर गया, देन M1 M2 M1 M2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे M1 M2 को कॉमन, तो 1 प्लस साइन थीटा G अपान मिल जाएगा M1 प्लस M2, ये हो गया। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे सेम सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो है 40 केजी का है, 40 केजी का, और ये ब्लॉक जो है हमारा 50 केजी का, 50 केजी का। तो यहाँ पे 50G नीचे की ओर, यहाँ पे 50G कास और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। फाइंड द एसिलेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये कास 30 हो गया और यहाँ पे देखें तो 50G साइन 30 डिग्री। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम जो मेथड है टेंशन ये किधर और टेंशन इधर T और ये हो गया T, ये हो गया 40G। अब हम मान लेते हैं कि मोशन इधर इधर। अब देखिए आप कंफ्यूज मत हो, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ 50G है
50 केजी है, ये 40 केजी का। तो मोशन इधर होना चाहिए, ऑब्वियसली हो सकता है, बट नेसेसरी नहीं है, नीड नॉट नेसेसरी। ये आवश्यक नहीं कि मोशन इधर ही होगा, 50 केजी वाले की तरफ। मोशन 40 केजी की तरफ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्लोप, स्लोप पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि अगर हमने गलत चूज़ कर लिया कि मोशन इस तरफ है, तो इसमें कोई नहीं, एसिलेशन नेगेटिव आ जाएगा। जब नेगेटिव आ जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमने जो सपोज़ किया वो गलत है, उसका मोशन दूसरी तरफ होना चाहिए, बस इतना ही है। तो हमने इस तरफ, तो इसका मोशन ऊपर की तरफ हो गया। अब डायरेक्ट भी लगा सकते हैं नेट फ़ोर्स वाली कंडीशन लगाकर, या फिर हम एफबीडी बना लें। तो एफबीडी बनाएँगे तो ये 30 डिग्री का है ही है। अब एफबीडी लेते हैं तो पहले हम 40 केजी वाले का ही बना लेते हैं। तो 40 जी माइनस टी, तो एफबीडी हो गया 40 जी माइनस टी इक्वल टू 40 ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका आते हैं, तो टी इसको खींच रहा है, अपोज कर रहा है, ये 50 जी और ये कितना है साइन 30 इक्वल टू 50, ये 50 है, 50 ए, और इसको हम 2 बना लिया। 1 करें, 1 प्लस 2, देयरफॉर टी ने टी को मार दिया, 40 जी माइनस 50 जी, 40 जी माइनस 50 जी साइन 30 इक्वल टू 40 प्लस 50 ये 90 ये मिल गया हमको। अब 40 ये ले लिया, माइनस 50 इंटू साइन 30 1/2, और जी को हम बाहर कर लेते हैं इक्वल टू 90 ये। अब देखें ये 25 आ गया, यानी 15 इंटू जी, जी को हम 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। अपान कर लेते हैं 90, तो ए इक्वल टू निकलेगा। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व तो इजी से आप कर सकते हैं। ये निकलेगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसिलेशन। अब टेंशन हमको निकालना है, तो टेंशन नहीं लेने का भाई मेरे, टेंशन देने का। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 40 जी माइनस टी इक्वल टू 40 ए। अब 49.8 माइनस टी इक्वल टू 40 इंटू 1.63। अगर 10 लेते तो आसान होता, लेकिन बट ले लिए तो ले लिए। अब इसको इधर ले आते हैं, तो टी इक्वल टू 40, टी इक्वल टू 40, यहाँ पे t इक्वल टू 40 इंटू 9.8 माइनस 40 इंटू 1.63। अब यहाँ से 40 हमारा कॉमन हो जाए तो 9.8 माइनस 1.63, 9.8 से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं 1.63, 7, और यहाँ से मिल गया 1, और पॉइंट ये हो गया हमारा 8, 8.17। 40 में हमको मल्टीप्लाई करना है 8.17 न्यूटन का टेंशन। तो ये मिला। अब आते हैं हम लोग डबल इंक्लाइन प्लेन का लेते हैं। तो डबल इंक्लाइन प्लेन में अब यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन जो होता है बीटा एंगल बना रहा है। दोनों पर ब्लॉक रखे गए हैं और ये ब्लॉक एक घिरनी के थ्रू कनेक्ट है। अब पहला चीज हो गया, अगर हम इसका मास m1 मान लें तो ये होगा m1 जी, और इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ये तो नॉर्मल होगा, अब इसका नॉर्मल n1 मान लेते हैं, और यहाँ पे अल्फा तो ये m1 का m1 जी cos अल्फा, m1 जी cos अल्फा, और ये होगा m1 जी sin अल्फा, ये मिल गया। टेंशन हमारा इस तरफ होगा, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन इसका इस तरफ होगा। अब इसका एफबीडी बनाएं तो फिर ये हमारा होगा m2 जी, और ये हो गया बीटा, तो ये होगा m2 जी माइनस, सॉरी m2 जी cos बीटा, और इस तरफ होगा वो होगा m2 जी sin बीटा, ये मिला। अब यहाँ पे देखें कि ट्रिक से हम भी एसिलेशन फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसका मास मान लिए m1 और इसका मास मान लेते हैं m2। तो एसिलेशन का फॉर्मूला क्या था? एफ नेट। एफ नेट अब मोशन पर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए कि मोशन इधर हो रहा है तो ये ले लिया, तो इसका एसिलेशन अपवर्ड होगा, इसका एसिलेशन डाउन। तो ये नेट फोर्स जो मैंने बताया कि एफ नेट में आपको वो शामिल करने हैं फोर्स जो मोशन करा रहे हैं। तो m1 जी साइन अल्फा, m2 जी साइन बीटा। तो अब m1 जी साइन अल्फा माइनस m2, क्योंकि ये अपोज कर रहा है,
जी साइन बीटा अपान अपान नेट टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया सिंपली। एसिलेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रिक के थ्रू। तो ये हमारा ट्रिक था, एसिलेशन हमने निकाला। बट अब निकालेंगे जो हम लोगों का ट्रेडिशनल मेथड है उससे। तो फर्स्ट ब्लॉक मतलब m1 मास का जो ब्लॉक है उसका एफबीडी का आप इक्वेशन लिखें। तो m1 जी साइन अल्फा माइनस टी टी इक्वल टू m1 ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसका हम अगर m2 मास का अगर करते हैं तो टी माइनस कौन अपोज कर रहा है मोशन का, तो m2 जी साइन बीटा इक्वल टू m2 ए हो गया। अब इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं 2 फर्स्ट प्लस 2 फर्स्ट और 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद से टी ने टी को काट दिया तो 1 प्लस 2, तो यहाँ से मिला m1 जी माइनस m1 जी सॉरी साइन अल्फा माइनस m2 जी साइन बीटा इक्वल टू m1 ए m2 ए, तो m1 प्लस m2 और ये हो गया ए कॉमन हो गया, इन दोनों में जी कॉमन है तो ए बराबर हम लिख सकते हैं m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा इक्वल अपॉन m1 प्लस m2। ये यानी इजी तरीके से हम लोग एसिलेशन फाइंड कर लिए। अब किसी भी एक रिलेशन में ए की वैल्यू को हम पुट करके वो निकाल सकते हैं टेंशन। अब इक्वेशन हम सेकंड में रखते हैं और देन कैलकुलेट करते हैं टेंशन को। तो टेंशन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए एक पहला काम हमने किया कि एक काम करते हैं ये वाला इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम लेते हैं और इक्वेशन 2 हमारा है टी इक्वेशन 2 है हम लोगों का टी माइनस m2 जी साइन बीटा इक्वल टू m2 ए। तो ये हो गया टी माइनस m2 जी साइन बीटा इक्वल टू m2 ए, इतना हुआ। अब t बराबर मिल जाएगा m2 जी साइन बीटा और प्लस m2 ए। अब ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो m2 जी साइन बीटा प्लस m2 और इसका है m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपान m1 प्लस m2 और ऊपर हमारा g कांस्टेंट है तो ये गुणा। अब इसी को हम m2 जी साइन बीटा और प्लस m2 और इसका कहें तो m2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो m1 साइन अल्फा। एक चीज और काम करते हैं थोड़ा सा, ये m1 प्लस m2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो m1 प्लस m2 आसान हो गया और प्लस m2 और यहाँ पे m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा एंड देन g अपान है m1 प्लस m2। अब एक स्टेप और लेते हैं, अब इसका हम गुणा करते हैं तो पहला स्टेप में मिलेगा m1 m2 जी साइन बीटा, दूसरे स्टेप में इसका m2 में गुणा करेंगे तो m2 जी m2 का स्क्वायर हो जाएगा जी साइन बीटा और प्लस। अब इसका इसमें किया तो m1 m2 साइन अल्फा माइनस m2 का स्क्वायर साइन बीटा और दोनों में जी है तो यहाँ पे भी जी, यहाँ पे अपान में आ गए तो m1 प्लस m2। अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया m1 m2 जी कॉमन है, m1 m2 और जी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं देन m1 m2 जी कॉमन हो गया और यहाँ पे साइन बीटा और प्लस हो गया साइन अल्फा और होल का हो गया m1 प्लस f। ये हो गया। एक हम लोग क्वेश्चन इस पर लेते हैं और क्वेश्चन आसान है, सिंपली हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह का और कहाँ पे कौन सा है, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का 60 डिग्री का, तो ये भी हमारा 30 हुआ और ये भी जो हुआ वो 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री, ये हो गया। अब एक मास जो है हमारा 30 केजी का है
और दूसरा मास जो है 50 केजी का है। तो ये वाला 30 केजी का और ये जो है 50 केजी 50 केजी का। बस हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब हमको फाइंड करना है। हम इसका हम इस तरफ वो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इस तरफ मोशन हो रहा है, तो ये अपवर्ड यानी जो 50 केजी का मास ब्लॉक है, वो डाउनवर्ड मोशन करेगा और ये जो है 30 केजी का मास जो है अपवर्ड मोशन करेगा। अब दोनों कंडीशनों में हम 50 केजी मास का इक्वेशन लिखें, तो ये जो होगा 50 जी तो डाउनवर्ड है, हमको ये लिखना है 50 जी और साइन 30। तो यहाँ से लेंगे 50 जी साइन 30 माइनस टी, इस तरफ टेंशन और इधर टेंशन, तो ये हो गया इक्वल टू 50 ए, यहाँ पे ले लिए। अब इस तरफ जाते हैं हम लोग, इसका मास तो यहाँ पे टेंशन है, तो टी माइनस यहाँ से मिल जाएगा साइन, सॉरी ये होगा अपोज करने वाला होगा 30 जी साइन 60। तो ये हो गया 30 जी और साइन 60 इक्वल टू 30 ये ये ले लेते हैं फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते थे इजी तरीके से एसिलेशन, और वो था एफ नेट। एसिलेशन इक्वल टू एफ नेट में मोशन कौन करा रहा है 50 जी साइन 30, इसका अपोज कौन कर रहा है 30 जी साइन 60 और अपन टोटल मास 50 प्लस 30 80 नीचे लिख देते हैं। बस अब सॉल्व कर लेना है तो निकल जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे ऐड करना होगा, आएगा वही चीज, तो ऐड किए फर्स्ट और सेकंड को, तो ऐड करेंगे तो टी ने टी को कैंसिल किया, 50 जी साइन 30 माइनस 30 जी 30 जी साइन 60 इक्वल टू 80 ए। अब इनकी वैल्यू रखते हैं 50 इंटू जी का 10 ले लेते हैं और साइन 30 1/2 माइनस 30 जी का 10 और साइन 60 का रूट 3/2 होता है, और रूट 3 का मतलब 1.732 अपॉन 2, तो 0.866 ये आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे 0.866 ये हो गया, और अपान में आ गए तो ये टी, ये हो गया एसिलेशन। अब ये 2 से इसको हम कैंसिल कर दें 25, 25 इंटू 10 250 ये मिल जाएगा 250। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 8.66 है और 30 है। तो अब यहाँ से देखें कि कैलकुलेट किए तो ये तो हमको को मिल गया ये इक्वल टू, पहला मिला है 250 और दूसरे में 250 माइनस दूसरे में आ गए तो 10 का इसमें तो 8.66 इंटू 3, 3 6 जा 8, 3 6 जा 8 9 और 3 8 जा 24 25.98, ये 250 ये मिलेगा, इतना मल्टीप्लाई किए 866 है 0 है, तो ये होगा 259.8, 25 259.8 अपॉन 80। अब ऊपर मिला 9.8 नीचे आ गया 80, लेकिन ये हो रहा है माइनस माइनस, तो अब जो होता है माइनस, अब इसको डिवाइड करना है तो 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एसिलेशन। अब देखिए नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 50 केजी का ब्लॉक है वो डाउनवर्ड ना आकर अपवर्ड जा रहा है, और जो 30 केजी का ब्लॉक है वो अपवर्ड ना जाकर डाउनवर्ड इसका मोशन हो रहा है। बस इतना ही हुआ नेगेटिव का मतलब। अब किसी एक इक्वेशन में देख रखकर हम किसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।